अगर मान लिया कहीं गलत काम होगा और उसका विरोध अगर विधायक नहीं करेगा तो कौन करेगा। अब उसको आप दमंग कहें या कुछ कहें तो हमें दमंग कह दो, गुंडा कह दो, ये भैया। कभी एसएसपी, फिर पटवारी, फिर एसडीएम, लगातार आप ही के साथ अधिकारियों के टकराव क्यों? अगर कोई रिश्वत अधिकारी कर्मचारी ले रहा है, उसके खिलाफ अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा। देखिए, इस सरकार को अफसर चला रहे हैं या खनन माफिया, भू माफिया चला रहे हैं। कांग्रेस में दबंग छवि के माने जाने वाले जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान जी हमारे साथ हैं। आजकल चर्चाओं में है, कहीं ना कहीं अधिकारियों से लगातार भिड़ते रहते हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं आपकी दबंग छवि है और अधिकारियों के साथ आपकी नहीं बनती। पहले बात की जाए एसएसपी के साथ, फिर आज एसडीएम के साथ जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मेरी जो विवाद लड़ाई है वो सिस्टम है, चाहे वो कोई भी मतलब कहना चाहिए अधिकारी हो, अगर वो जनता के साथ न्याय नहीं करेगा तो उसके साथ, क्योंकि हमें जनता ने चुन के भेजा है और जनता की सुविधाओं के लिए हमें उनके बारे में सोचना होगा। अगर मान लिया कहीं गलत काम होगा और उसका विरोध अगर विधायक नहीं करेगा तो कौन करेगा। अब उसको आप दमंग कहें या कुछ कहें, केवल मैं गलत चीज़ के खिलाफ हूँ। विधायक जी, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रही है, कहीं ना कहीं एसडीएम के साथ पूरा आपका लगातार टकराव की स्थिति रही वहाँ पर, और लगातार एसडीएम भी आपके सामने लड़ते रहे और आप भी उनके साथ लड़ते रहे। क्या ऐसी नाराज़गी एसडीएम के साथ आगे की जो जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ नदी में एक खनन हो रहा था, जिसको लेकर मैंने एसडीएम को कहा कि नदी के किनारे या नदी के अंदर अगर खनन कराओगे तो उससे नदियों का रुख बदल जाएगा और जिससे हमारे किसानों की जो भूमि है, कटाऊ भूमि मतलब उपजाऊ भूमि, वो कट जाएगी। तो उन्होंने उस पर उसकी जांच कराई और जांच के बाद वो जेसीबी और उसको डंपर उन्होंने पकड़े, जिसको डंपर को उन्होंने छोड़ दिया। मैंने अगले दिन पूछा तो वो कह रहे हैं जाँच हो रही है। डंपर और जेसीबी जब नदी में चल रहे थे तो मेरा कहना था, मैं उनके पास इसलिए गया कि भाई ये ऐसी कितनी लंबी जाँच है जो आप 24 घंटे में जांच नहीं कर पाए। फिर मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई इसी को लेकर, वो अपनी ये कह रहे थे कि भाई हम सही हैं। अब उन्होंने जब ये कहा कि भाई हम जो इसकी जांच करा कर इसको निरस्त कर देंगे, उन्होंने जो स्वीकृति दी थी खदान की, वो निरस्त की और जेसीबी सीज की, तब मामला शांत हो गया। केवल मेरा कहना है, मेरा केवल ये है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी से कोई बात कहे तो उसको शांतिपूर्वक सुने और उस पर तत्परता से कार्रवाई करे, जिससे कि जनता को निजात, मतलब गलत चीज़ों से निजात मिल सके। विधायक जी, कभी एसएसपी, फिर पटवारी, फिर एसडीएम, लगातार आप ही के साथ अधिकारियों के टकराव क्यों? नहीं, मेरी बात सुनिए, ये अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं इस उसमें। तो आप बताइए, क्या रिश्वत के खिलाफ खड़ा होना सही है या गलत है? अगर कोई रिश्वत अधिकारी कर्मचारी ले रहा है, उसके खिलाफ अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा। ये अलग बात है कि सबके खड़ा होने का ढंग अलग है, कुछ जनता के साथ खड़े हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। मैं फुल टाइम एक तरह से कहिए सेवा करता हूँ। जब कोई पीड़ित आदमी मुझे कुछ आकर कहता है तो मुझे उसकी तकलीफ होती है और मैं उसी का विरोध करता हूँ। अगर आप विरोध नहीं करें तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, मैं विरोध कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन मैं गलत को होने नहीं दूंगा, ये मेरा पूरी विधानसभा में हर आदमी हर बच्चा जानता है। विधायक जी, अगर बात की जाए विपक्ष के नेता हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार बदले की भावना से, अधिकारी बदले की भावना से काम कर रहे हैं? देखिए, वैसे तो जो अधिकारी हैं वो सबके होते हैं, सरकार से उसका मतलब नहीं होना चाहिए। न्याय करने का काम अधिकारियों का है। मान लिया मैं अगर विधायक किसी काम को गलत को कहूँगा तो अधिकारी थोड़ी करेगा। तो ऐसी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार के कोई भी नुमाइंदे आपसे गलत काम कराना चाहते हैं तो आप बताइए कि साहब इसमें ये दिक्कतें नहीं कर सकते। आप खुद सोच सकते हैं कि नदी के अंदर जब हाई कोर्ट ने हमें ये कह रखा मशीन प्रतिबंधित हैं कि किसी भी प्राइवेट आदमी का खनन मशीनों के द्वारा नहीं होगा, उसके बाद भी जेसीबी चल रही है, तो हमने तो कोर्ट की बात रखी कि भाई जब कोर्ट के बाद भी अगर आप खनन कराओगे तो ये कैसे चलेगा। बात की जाए उधमसिंह नगर में अफसरशाही हावी नजर आ रही है, इस तरह का आरोप आपकी पार्टी ने भी लगाया है, जनप्रतिनिधि ने भी लगाया है, क्या लगता है? देखिए, इस सरकार को अफसर चला रहे हैं या खनन माफिया, भू माफिया चला रहे हैं। सरकार केवल नाम की है और इनको चलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप मेरी बात समझिए, अगर कोई विधायक किसी की बात अधिकारी के खिलाफ बोलेगा तो निश्चित ही तब कोई ना कोई पॉइंट होगा, तभी बोलेगा। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ और मान लिया गलत नीतियों के खिलाफ अगर हम नहीं बोलेंगे, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो कौन बोलेगा। केवल मैं फिर कहना चाहता हूं कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी अधिकारी से नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस उत्तराखंड को बनाया
उत्तराखंडियों ने बड़ी मेहनत करके इसमें हमारी शहादत भी हुई है, लेकिन हम चाहते हैं विकास हो। लेकिन जो आज 22-23 साल होने के बाद भी आज उत्तराखंड जहाँ था उससे पीछे हो गया, आगे नहीं बढ़ा। मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, सड़कों की हालत ख़राब है। तो आप समझ सकते हैं कि ना विकास है, शिक्षा में आप समझ सकते हैं कुछ जो अस्किता से, चिकित्सा में लोग दर दर भटक रहे हैं। तो ये सरकार नाम की चीज़ है ही नहीं। किसानों को आप समझ सकते हैं कि आप जानते हैं कि गन्ने के रेट 2 साल के अंदर 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया, तो किसानों की स्थिति आप जान सकते हैं। और उर्वरक और जो खाद के रेट ये दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि किसान की आय दुगनी करने की बात करते हैं। महिला शक्ति जहाँ तहाँ घटनाएं हो रही। अभी मेरे काशीपुर की बात है, मैं कल गया हूँ, एक इतनी बड़ी डकैती हुई है और उससे 2 दिन पहले मतलब ATM को लूट कर ले गए, और उसके 1 दिन बाद एक चोरी हुई है। लेकिन अभी तक ये 3 घटनाएं हो गई 1 सप्ताह के अंदर। काशीपुर शहर बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ महानगर है, लेकिन उसको अभी तक नहीं खोल पाए। तो जनता जाएगी तो किसके पास जाएगी भाई? जनता प्रशासन पर जाएगी, या नहीं तो फिर बाद में मजबूरी में नेताओं के पास जाती है कि साहब हमें न्याय मिलना चाहिए। और हम अगर इस बात को रखते हैं तो हमें दमंग कह दो, गुंडा कह दो, ये भैया अधिकारियों की आपकी बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी एक भी कहानी बताइए कि कोई किसी अधिकारी से विवाद मेरा अपने पर्सनल काम के लिए हुआ हो। एक व्यक्ति को कोई अधिकारी बता दे। मैं केवल एक बात तर्क रखता हूँ कि इस जनता की गाड़ी कमाई से हमें सुविधाएं मिल रही हैं, चाहे वो SDM हो, चाहे SP हो, चाहे DM हो, चाहे विधायक हो। जो हमें ऐसो आराम हमें पैसा मिलता है वो इस जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के रूप से जो वसूला जाता है उससे मिलता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके साथ खड़े हों। ये थे हमारे साथ जसपुर विधायक आदेश चौहान, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि जनहित के मुद्दे को लेकर वो हमेशा जनता के साथ हैं। और साफ तौर से उन्होंने आरोप लगाया है कि ऊधम सिंह नगर में अफसरशाही पूरे तरीके से हावी है और आम जनता का कोई काम नहीं हो पा रहा। अपने सहयोगी राजकुमार के साथ भरत शाह, वसुंधरा दीप, रुद्रपुर।